हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम सब आजाद हैं और अपने देश में जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जिससे मन हो उससे शादी और जो मन हो वो जॉब। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज भी एक ऐसा देश है जहां लोग कैदियों की तरह रहते हैं? मतलब उनके पास घर तो है पर आजादी नहीं, जॉब तो है पर पैसे नहीं। इसीलिए इस देश से सभी लोग भाग जाना चाहते हैं, पर अफसोस कि उनकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो कोई भी ऐसा करते देखा जाता है उसके साथ ऐसा किया जाता है जिसे सुनते ही रूह कांप जाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया की, कि कैसे उन्होंने अपने लोगों के जीवन को नर्क बनाकर रखा है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नॉर्थ कोरिया के सफर पर। 26 मिलियन की आबादी वाला ये देश 120,538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में बसे इस देश के जापान, चीन और साउथ कोरिया जैसे पड़ोसी देश हैं। कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसे होने के कारण इसे नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। एक समय में कोरिया सिर्फ एक प्रायद्वीप हुआ करता था, जिस पर 1910 से लेकर 1945 तक जापान ने अपनी हुकूमत चलाई। इतने लंबे समय तक कोरिया पर अपना राज चलाने वाले जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब करारी हार मिली तो कोरिया भी उसके चंगुल से आजाद हो गया। उस समय तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही हुआ करते थे। जापान का कब्जा छूटते ही कोरिया के नॉर्थ पार्ट को सोवियत संघ ने अपने अंडर में ले लिया और साउथ कोरिया पर हाथ रखा अमेरिका ने। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एकदम से मौसम ने रुख बदला और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से अलग होने पर आमादा हो गया। ये सब हुआ सोवियत संघ की वजह से। सोवियत संघ की दखलंदाजी के चलते ही साल 1948 में कोरिया के साउथ वाले पार्ट में चुनाव कराए गए और फिर हुई घोषणा साउथ कोरिया बनाने की। और ठीक इसी समय नॉर्थ कोरिया को भी एक दिशा की जरूरत थी, इसीलिए कोरिया के नॉर्थ पार्ट में भी सुप्रीम पीपल्स असेंबली का चुनाव हुआ और सामने निकल कर आया डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अब भी जुड़े हुए ही थे, लेकिन इन दोनों देशों के बीच मनमुटाव शुरू से जारी था और साल 1950 में इस मनमुटाव ने युद्ध का रूप ले लिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों आपस में भिड़ गए। लंबे समय तक चले इस युद्ध को आखिरकार साल 1953 में सोवियत संघ की दखल के बाद रोक दिया गया। लेकिन इस युद्ध के साथ ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन इनके बीच की दुश्मनी अब भी सातवें आसमान पर है। दोनों एक दूसरे से भिड़ने का मौका तलाशते ही रहते हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने राजा किम जोंग उन की तानाशाही से परेशान होकर साउथ कोरिया भाग जाना चाहते हैं और साउथ कोरिया भी इन लोगों का दिल खोलकर स्वागत करता है। लेकिन स्वागत करने के लिए लोग नॉर्थ कोरिया से निकल नहीं पाते। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया के लोग भागकर साउथ कोरिया जाना चाहते हैं। दरअसल जब से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग हुए हैं, तब से साउथ कोरिया तरक्की करता जा रहा है। आज साउथ कोरिया में रहने वाले हर शख्स के पास खुद का शानदार घर, जॉब, सम्मान और पूरी आजादी है, क्योंकि साउथ कोरिया की सरकार खुद से पहले अपने नागरिकों के बारे में सोचती है, जबकि नॉर्थ के मामले में सरकार तो सिर्फ किम जोंग उन की ही है, जो अपने अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचते। इस देश में आज ना तो लोगों के पास अपनी पसंद का खाने को है, ना ही पहनने को, यहाँ तक कि रहने के लिए भी उन्हें सरकार का फरमान मानना पड़ता है। आज इस देश में लोग भुखमरी जैसी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की कमाई बेहद कम है। इसलिए नॉर्थ कोरिया से लोग साउथ कोरिया भागना चाहते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया भाग जाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि साउथ कोरिया आज भी नॉर्थ कोरिया को अपना हिस्सा या छोटा भाई मानता है। इसीलिए साउथ कोरिया की सरकार नॉर्थ कोरिया से आने वाले लोगों को घर से लेकर जॉब दिलाने तक मदद करती है और तो और साउथ कोरिया की नागरिकता भी आसानी से दे देती है। इसके अलावा उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है और जिंदगी खुलकर जीने की पूरी आजादी देती है। यही कारण है कि आज नॉर्थ कोरिया की आधी से ज्यादा आबादी साउथ कोरिया भाग जाना चाहती है। हालांकि आजादी से लेकर अब तक सिर्फ 30,000 लोग ही ऐसा करने में कामयाब हो पाए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2017 से लेकर आज तक सिर्फ 1,000 लोग ही नॉर्थ कोरिया की सीमाओं को लांघने की हिम्मत कर पाए हैं और सुरक्षित पहुंच भी पाए हैं, जबकि कई पकड़े भी गए और उनके साथ जो हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है नॉर्थ कोरिया की सीमाओं पर जो लोग यहाँ से भाग नहीं पाते। ये जानने के लिए हमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के कुछ कायदे कानून जानने होंगे, वो कानून जिन्हें फॉलो करने से अच्छा लोग मौत चुनना पसंद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के रेजिडेंशियल सिस्टम की। दरअसल यहाँ फॉलो होता है सोंगबन सिस्टम। ये सिस्टम नॉर्थ कोरिया के लोगों को 3 क्लास में डिवाइड करता है। पहली क्लास है कोर,
इस क्लास में देश की आबादी का 28% शामिल है। इस क्लास में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया, मतलब युद्ध में भाग लेकर देश की सेवा की। इस क्लास के लोगों को नॉर्थ कोरिया के सबसे शानदार और राजधानी शहर पियोंगयांग में रहने का मौका मिलता है। ये नॉर्थ कोरिया में सबसे विकसित शहर है। दूसरी क्लास है वेवरिंग। इस क्लास के लोग सरकार की नजर में बड़े सीधे साधे होते हैं, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। वे बस काम पर जाते हैं, आते हैं और खाकर सो जाते हैं। इसी तरह इनकी पूरी लाइफ कट जाती है। तीसरी क्लास है हॉस्टाइल। इस क्लास में उन लोगों को शामिल किया गया है जो या तो गलत काम करते हैं या फिर किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किम से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ऐसा खुद किम जोंग का कहना है। इस क्लास में रहने वाले हर शख्स के ID कार्ड पर लिखा होता है वो क्या जॉब करेगा और उस जॉब के लिए उसे कितना पैसा मिलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, यहाँ तक कि क्या पहनेगा और किससे शादी करेगा ये भी। जी हाँ, यहाँ ना तो लोगों को हंसी मजाक करने की आजादी है, ना ही अपनी मर्जी से शादी करने की। किम के परिवार वालों की तस्वीर हर घर में होना जरूरी है और ये तस्वीरें रोजाना साफ होती रहनी चाहिए। मोबाइल, इंटरनेट, ये सब तो यहाँ के लोगों के लिए जैसे सपना है, ना तो बोलने की आजादी, ना ही मर्जी का खाने की। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपने देश को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश पर लोगों के साथ क्या कुछ किया जाता है। दोस्तों, साल 2011 से पहले की बात करें तो लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया से भागना उतना मुश्किल नहीं होता था, लेकिन जब से सत्ता में किम जोंग उन आए हैं सब कुछ बदल गया। किम ने अपने देश की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए और बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया। इसके अलावा बॉर्डर रही फेसिंग में हर वक्त करंट दौड़ता है, जिसे छूते ही इंसान जलकर राख हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो किम के आदेश पर उसे उसी वक्त गोली मार दी जाती है। वहीं अगर वो सैनिकों के हाथ लग जाए तो उसे बीच बाजार लाकर पूरे देश को लोगों के सामने गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर पाए। लेकिन मान लीजिए कि इन सब के बाद भी अगर कोई नॉर्थ कोरिया को छोड़ने में सफल हो गया, तब क्या होगा? तो ऐसा है कि किम जोंग उनके सैनिक देश में रहने वाले हर परिवार पर नजर रखते हैं। अगर उन्हें गलती से भी भनक लग जाए कि किसी परिवार का कोई सदस्य देश छोड़कर भाग गया है, तो किम जोंग उसके परिवार की जिंदगी बदतर बना देता है। उस शख्स को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और उसके परिवार को उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे किसी आतंकवादी के परिवार को किया जाता है। परिवार की आने वाली 3 पीढ़ियों को इसकी सजा भुगतने का फरमान है। इन लोगों को जेल के अंदर आजीवन कारावास के लिए डाल दिया जाता है और ये जेल इतनी भयानक होती है कि नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। एक एक कमरे में लगभग 200 लोगों को भरा जाता है। जेल में सुविधाओं के नाम पर महज एक टॉयलेट होता है और जेल में किसी को भी चलने की इजाजत नहीं होती। उन्हें 24 घंटे बेड़ियों में रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीचों बीच एक डिमिलिटराइज्ड जोन है। इस जोन में हर वक्त नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के सैनिक तैनात रहते हैं, इसलिए ये रास्ता बॉर्डर पार करने के लिए सबसे खतरनाक माना गया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस समय नॉर्थ कोरिया के 33,000 से ज्यादा लोग साउथ कोरिया की खुली हवा में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों ने ये खतरनाक बॉर्डर कैसे पार किया। दरअसल बात ऐसी है कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया तक जाने के लिए इस बॉर्डर के अलावा कुछ और रास्ते भी हैं जो इतने मुश्किल नहीं है। इनमें से एक रास्ता तो चीन से होकर गुजरता है। हालांकि इस सीमा पर भी सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एजेंट्स पैसे लेकर लोगों को बॉर्डर पार करवाने का काम करते हैं। वो पैसे लेकर उन्हें समय बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे जाना है। हालांकि नॉर्थ कोरिया से निकलने के बाद इन लोगों का सामना होता है चीनी सैनिकों से। अगर चीनी सैनिकों से बच निकले तब तो ठीक, वरना चीनी सैनिकों ने इन लोगों को पकड़ लिया तो वो वापस इन्हें नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते हैं। वहीं जब सरकार को ये पता चलता है कि उनका नागरिक देश से बाहर भागने की कोशिश में था तो उन्हें या तो उम्र कैद की सजा दी जाती है या फिर सीधा गोली मार दिया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से भागने का एक और रास्ता है जो येलो सी से होकर गुजरता है। ये रास्ता भी बड़ा खतरनाक है क्योंकि इस रास्ते पर नॉर्थ कोरिया की नौसेना हर वक्त अपनी पैनी नजर गड़ाए रहती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग तैरकर ये रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर इस लंबे रास्ते को पार नहीं कर पाते और उनकी लाशें कुछ दिनों बाद पानी में तैरती हुई मिलती है। इन लोगों की पहचान होने के बाद इनके किए की सजा इनके परिवार को दी जाती है। वहीं जो लोग ये रास्ता पार करने में सफल हो जाते हैं वो जापान पहुंचते हैं, जहां जापान के सैनिक इन्हें पकड़कर फिर से कोरिया के हवाले कर देते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं, जापान के सैनिक इन लोगों को पकड़कर नॉर्थ कोरिया की जगह साउथ कोरिया के हवाले कर देते हैं, जहां इनकी जिंदगी बन जाती है। जो लोग अपनी फैमिली को नॉर्थ कोरिया में ही छोड़कर अकेले भागते हैं उनके परिवार वालों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि अगर भागना ही है तो फैमिली को लेकर भागिए, कम से कम वो तो उस जिल्लत भरी जिंदगी से बच जाएंगे। वैसे क्या आपको पता है इस देश में प्यार करना कितना बड़ा जुर्म है? अगर नहीं तो बता दे कि प्यार
बलात्कार करना मतलब नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागने से भी बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसकी सजा इस देश में बड़े ही भयानक तरह से दी जाती है, जैसे जोड़ियों को भरे बाजार शूट कर देना। अब तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागना क्यों इतना मुश्किल है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।